हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज इस क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। हम लोगों ने टेंस पढ़ा था। टेंस में सारे टेंस को हमने वन बाई वन सारे टेंस को हमने कंप्लीट किया था। लेकिन आज हम उस टेंस को प्रैक्टिस में लाते हैं और देखते हैं कैसे ये हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होता है, कैसे ये हमको लाभ पहुंचाता है। तो मैंने बोर्ड पर कुछ ट्रांसलेशन लिख रखा हुआ है। ये ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक डेली रूटीन भी है। कभी कभी आपको पैराग्राफ लिखने को दे दिया जाता है कि आप अपने डेली रूटीन के बारे में लिखिए कि आप सुबह से उठते हैं और रात तक क्या करते हैं। तो ऐसे समय में बच्चे क्या होता है, घबरा जाते हैं, कैसे बनाएं, कैसे लिखें। लेकिन अगर उनको ट्रांसलेशन बनाने को दे दिया जाता है तो वो बहुत आसानी से बना लेते हैं। तो ये आज का टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित है। हाँ, जिस टेंस को हम लोगों ने पहले पढ़ा है, इस सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा रहता है, ता है, ता, ती है, ते है, ताहू लगा रहता है। और इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर रेस्ट। ये इसको बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे ये पूरा सेंटेंस बनने वाला है। हाँ, और कितनी आसानी से हम लोग एक अपना डेली रूटीन तैयार कर सकते हैं। आप लोग ट्रांसलेशन के आधार पे ही इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे ये बनता है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है कि मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूं। उठता माने बिस्तर छोड़ के उठना। उठना तो राइस भी होता है, उठना तो कहीं बैठे हैं उठ जाते हैं, लेकिन जब बिस्तर छोड़ के उठते हैं ना उसको बोलते हैं गेट अप। क्या बोलते हैं? गेट अप। गेट अप माने बिस्तर छोड़ करके उठना। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? मैं। तो आंसर क्या हो गया? आई। उसके बाद वर्ब बनाना है उठना, तो आई गेट अप। आई गेट अप, मैं उठता हूं। आई के साथ वर्ब में ऐसा तो यस नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आई गेट अप रोज सुबह 7 बजे। आई गेट अप डेली एट 7 AM। AM लिखने से सुबह 7 बजे हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको सुबह 7 बजे लिखना चाहते हैं तो AM नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? आई गेट अप डेली एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अगर 7 AM से कम चल जाता है तो फिर 7 o'clock इन द मॉर्निंग लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये पहला वाला डन हो गया। फिर मैं पार्क में जाता हूं। फिर का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट। फुल स्टॉप के बाद लगा नेक्स्ट। नेक्स्ट माने फिर मैं पार्क में जाता हूं। तो कौन जाता है? मैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद जाना, तो आई गो टू पार्क। उसके बाद मैं पार्क में जाता हूं। समझ में आ गया? और अपने मित्रों से मिलता हूं, और लगा दिया गया है तो इसी के साथ लिख लेते हैं एंड मीट। मीट क्यों भाई? क्योंकि यह सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट वही है। मैं ही तो अपने मित्रों से जाकर के मिलता हूं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? ये मैं ही यहां काम कर रहा है। और मैं एंड आई मीट अपने मित्रों से। अपने मित्रों से, तो ये जब सेंटेंस में अपना आता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। मैं अपने मित्रों से मिलता हूं तो आई मीट माई फ्रेंड। तुम अपने मित्रों से मिलते हो तो यू मीट योर फ्रेंड। यू रहेगा तो योर हो जाता है। तो आई मीट, हाँ, एंड मीट माई फ्रेंड, मीट माई फ्रेंड्स हो गया। मीट माई फ्रेंड्स, और मैं अपने मित्रों से मिलता हूं। क्लियर? तो ये 2 लाइन तक हो गया। वहां, वहां माने वहां, देयर। वहां मतलब देयर। वहां मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता हूं। तो कौन खेलता है क्रिकेट? वहां इसको मिटा रहा हूं, जगह की थोड़ी कमी है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? वहां मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता हूं। तो देयर, देयर को लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो देयर मैं आई क्रिकेट खेलता हूं, उनके साथ लास्ट में लग जाएगा। तो देयर आई प्ले क्रिकेट। देखिए, सेंटेंस को बनाने का तरीका सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस इसी को सजाना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है उसको पीछे लगा देना जाता है। तो सबसे पहले मैं आई प्ले क्रिकेट उनके साथ। देयर आई प्ले क्रिकेट विथ
देम, उनके साथ। तो सबसे पहले क्या बने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो बचा उसको लास्ट में लगा दिया जाता है। तो देयर आई प्ले क्रिकेट विद देम, उसके वहां उनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये सेंटेंस भी हो गया। 9:30 बजे मैं वापस आकर नाश्ता करता हूँ। तो 9:30 बजे मैं वापस आकर नाश्ता करता हूँ, तो कौन नाश्ता करता है, मैं नाश्ता करता हूँ, फुल स्टॉप। तो आई, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैं नाश्ता करता हूँ, तो आई टेक। अच्छा, हम लोग जो खाते पीते हैं ना, इंग्लिश में सब कुछ टेक करते हैं, चाहे वो पीना हो, खाना हो, ठीक है, सब कुछ क्या करते हैं, नहाना हो, कुछ भी करते हैं ना, वो टेक इंग्लिश में हो जाता है। तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूं 9:30 बजे वापस आकर। आफ्टर, आफ्टर मैंने आने के बाद, आफ्टर कमिंग एट 9:30, आफ्टर कमिंग एट 9:30 AM, सुबह का समय है, ठीक है। सो ये हो गया, आई टेक माई ब्रेकफास्ट आफ्टर कमिंग एट 9:30। यहाँ ये आफ्टर कमिंग एट 9:30 पहले भी लिख सकते हैं और उसके बाद आई टेक माई ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, 9:30 बजे मैं वापस आकर, कमिंग यहाँ है ना, तो आकर, यहाँ लिखा है वापस आकर, तो कमिंग बैक लिख सकते हैं, आफ्टर कमिंग बैक, ठीक है, कमिंग बैक लिख सकते हैं या रिटर्निंग भी लिख सकते हैं। तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट आफ्टर रिटर्निंग एट 9:30 AM, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है, और मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूं। तो और मतलब एंड कॉमा, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूं, तो आई गेट रेडी। गेट रेडी मन तैयार होना, गेट रेडी चाहे आई प्रिपेयर फॉर, आई गेट रेडी स्कूल जाने के लिए, आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूं। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, स्कूल 4:30 बजे छुट्टी होती है। द स्कूल गेट ओवर, द स्कूल गेट ओवर माने छुट्टी होना, गेट ओवर मतलब पूरा हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, छुट्टी हो जाना। द स्कूल गेट ओवर एट 4:30 PM। हो गया, स्कूल 4:30 बजे छुट्टी हो गई, छुट्टी करवा दिया जाता है उसको। मुझे घर आने में आधा घंटा लगता है। तो आई टेक, मुझे लगता है मैंने, मैं लेता हूं, आई टेक हाफ एन आवर, मुझे आधा घंटा लगता है। आई टेक हाफ एन आवर, किस लिए, घर आने में, इन कमिंग होम, आई टेक हाफ एन आवर इन कमिंग होम, इन कमिंग होम, घर आने में मुझे आधा घंटा लगता है। हो गया ना। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। यहां तक हो गया। फ्रेश होने के बाद मैं एक गिलास हेल्थ ड्रिंक लेता हूं। तो बनाएंगे, मैं हेल्थ ड्रिंक लेता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी जो बचता है उसको लास्ट में लगा देंगे। तो फ्रेश होने के बाद, ये बचा, फ्रेश होने के बाद मैं एक गिलास हेल्थ ड्रिंक लेता हूं। तो सबसे पहले बनाओ, मैं एक गिलास हेल्थ ड्रिंक लेता हूं, तो आई टेक अ ग्लास ऑफ हेल्थ ड्रिंक, मैं एक गिलास हेल्थ ड्रिंक लेता हूं फ्रेश होने के बाद। तो आफ्टर बीइंग फ्रेश, आफ्टर बीइंग फ्रेश, फ्रेश होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आफ्टर दैट, इसको क्या लिख देंगे, उसके बाद मैंने आफ्टर दैट, उसके बाद लगातार 3 घंटे में अपनी पढ़ाई पूरी करता हूं। तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता हूं, पहले इसको लिखेंगे। तो हो गया, आई कंप्लीट माई स्टडी, आई कंप्लीट माई स्टडी, ठीक है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता हूं लगातार 3 घंटे ना। आई कंप्लीट माई स्टडी 3 आवर्स, 3 घंटे लगातार, मतलब एट अ स्ट्रेच, एट अ
एट अ स्ट्रेच मैंने लगातार, ठीक है। तो आई कंप्लीट माई स्टडी 3 hours एट अ स्ट्रेच, 3 घंटे लगातार मैं पूरी अपनी पढ़ाई पूरी। उसके बाद में आफ्टर दैट, तो इसके पहले ही लगा देंगे आफ्टर दैट, आफ्टर दैट कॉमा, आफ्टर दैट आई कंप्लीट माई स्टडी 3 hours एट अ स्ट्रेच, लगातार 3 घंटों तक मैं अपनी पढ़ाई उसके बाद पूरी करता हूं। हो गया। चलिए, तब तक मतलब टिल देन, ये छोटे छोटे जो वर्ड है ना, ये तब तक, उसके बाद, फिर, और, ये सब छोटे छोटे वर्ड, इसको आप जान के रखिए। तब तक मतलब टिल देन, क्या लिख सकते हैं, टिल देन, तब तक लगभग रात्रि के 9 बजने वाला होता है, ने वाला होता है, एक आउट ऑफ टेंस है ये, आउट ऑफ टेंस, टेंस में ये नहीं आता है, ने वाला होता है। मतलब मैं अभी आपको ट्रांसलेशन वाले पार्ट में इसको सिखाऊंगा, ने वाला है, ने वाला था, ने लगा, हाँ, ये सारे सेंटेंसेस मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं यहीं पर, और जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है मैं उसको ट्रांसलेशन वाले प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसको आप वहां से देख सकते हैं। तो तब तक लगभग रात्रि के 9:30 बजने वाला होता है। तो टिल देन मैंने तब तक, इट इज अबाउट 9 PM, 9 PM मैंने रात्रि का, इट इज टिल देन इट इज अबाउट 9 PM, रात्रि के 9 बजने वाले होते हैं। तो 9 PM भी लिख सकते हैं, या टिल देन इट इज अबाउट 9 o'clock एट नाइट, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर हो गया। फिर मैं आधे घंटे के लिए छत पर घूमता हूं, ठीक, घूमता हूं यहां तक। फिर का मतलब देन भी लिख सकते हैं, फिर का मतलब आफ्टर दैट भी लिख सकते हैं, चाहे नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। देन मैं घूमता हूं, आई वॉक कहां, ऑन द रूफ, आई वॉक ऑन द रूफ फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। तब मैं आधे घंटे के लिए छत पर घूमता हूं, ठीक है। और फ्रेश एयर लेता हूं, और फ्रेश एयर लेता हूं मैंने, कौन लेता है, मैं लेता हूं। तो यहां आई लिखा हुआ है, तो फिर और सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, केवल वर्ब लिख सकते हैं, लिख देंगे, एंड टेक फ्रेश एयर, ठीक है। यहां तक हो गया। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। करीब रात्रि के 10 बजे मैं अपना डिनर लेता हूं। तो करीब मैंने लगभग मैंने अबाउट, तो मैं अपना रात्रि का डिनर लेता हूं, आई टेक माई डिनर में रात्रि का भोजन ही होता है। आई टेक माई डिनर रात्रि के 10 बजे, एट अबाउट में लगभग, एट अबाउट 10 PM भी लिख सकते हैं, चाहे 10 o'clock एट नाइट, ये भी लिख सकते हैं। आई टेक माई डिनर एट अबाउट 10 PM, रात्रि के 10 बजे मैं अपना डिनर ले लेता हूं, और बिस्तर पर जाता हूं। तो और एंड, तो बिस्तर पर मैं ही जाता हूं, तो मैं यहां पर लिखा है, तो और फिर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्ब लिखते हैं। आई टेक माई डिनर एट अबाउट 10 PM, और बिस्तर पर जाता हूं, एंड गो टू बेड, बिस्तर पर जाता हूं, अपने बिस्तर पर जाता हूं, तो गो टू ऑन माई बेड, गो टू माई बेड। मैं अब सोचता हूं कि आज मैंने क्या पढ़ा, ये पास्ट टेंस आ गया है ना, तो पढ़ा मैंने आ लगा हुआ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। एक से इतना बड़ा एक डेली रूटीन है जो केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक सेंटेंस आ गया है, तो इसको बना लेते हैं। अब मैं सोचता हूं, तो सोचता हूं है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नाउ आई थिंक, नाउ मतलब अब, नाउ आई थिंक, अब मैं सोचता हूं कि आज मैंने क्या पढ़ा, कि मतलब दैट, तो मैंने क्या पढ़ा, तो क्या लगेगा कंजंक्शन, तो दैट नहीं लिखते हैं। व्हाट मतलब यू की क्या हो जाता है। नाउ आई थिंक व्हाट आई स्टडीड, मैंने पढ़ा, व्हाट आई स्टडीड,
आज मैंने टुडे, व्हाट आई स्टडीड टुडे, आज मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, अंत में चलिए लास्ट लाइन भी देख लेते हैं। लास्ट लाइन है कि अंत में मतलब फाइनली, फाइनली भी लिख सकते हैं, चाहे एट लास्ट भी लिख सकते हैं। फाइनली माने अंत में गॉड को और सभी सदस्यों को गुड नाइट कहता हूं और सो जाता हूं। फाइनली आई बिड, बिड माने कहना, जैसे भी लिख सकते हैं, आई बिड गुड नाइट, गुड नाइट टू all the members, to all the members of the family भी लिख सकते हैं, परिवार के सदस्यों को, चाहे to all the members and to the God, भगवान को भी, और सो जाता हूं, and take my sleep, take my sleep, और अपनी नींद लेता हूं या सो जाता हूं, एंड स्लीप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने केवल एक ट्रांसलेशन के माध्यम से ही सीखा कि हम लोग कैसे अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू राइट योर डेली रूटीन अकॉर्डिंगली योर एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे। सारा दिन आप लोग जो एक्टिविटी करते हैं ना, उसके आधार पर आप अपना भी डेली रूटीन लिखिए और उसको कोशिश करिए कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में लिखने का। इससे और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का फॉर्मूला, उसको बनाने का तरीका, पहचानने का नियम सब ध्यान में रखिए और उसको बना डालिए। तो इस प्रकार आज हमने ट्रांसलेशन तो सीखा ही, लेकिन हमने सीखा कि कैसे हम अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। Thank you very much.